हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुरेंद्र शर्मा। तो थर्ड क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कुछ पहली क्लास में हमने जो बात करी थी, थोड़ा उसको बता रहा हूं। पहले सबसे पहले आपको हमने बताया था कि आपने वर्ब की फॉर्म याद करनी है। किस तरह से याद करनी है, फर्स्ट क्लास में उसके बारे में बात की गई थी। सेकंड क्लास में हमने आपको इज़मार का इस्तेमाल सिखाया था, यानी कि इज़मार कहां पर लगाया जाएगा। जो भी काम लगातार चल रहे हैं वहां पर लगाएंगे इज़मार, और एक्शन में यानी कि काम में आईएनजी लगाया जाएगा। और ये बताया था आपको लास्ट क्लास में कि जो भी काम चल रहा है, लगातार हो रहा है, लगातार किया जा रहा है, वो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं अभी से, इज़मार के माध्यम से, प्लस वर्ब की फॉर्म उसमें ऐड करके। तो इंग्लिश बोलना ज्यादा जरूरी है, तो बोलने उससे बोलना आएगा। तो इज़मार के वाक्य आपने आई थिंक बनाए होंगे, और प्लस इंग्लिश बोलना आपने शुरू कर दिया होगा इज़मार के माध्यम से। यानी कि आपके रोजमर्रा के जो भी काम है, जो भी काम लगातार चल रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, उन्हें आप इंग्लिश में बोलना शुरू करें। वर्ब याद करने के बाद प्लस इज़मार के साथ उन्हें आसानी से बोला जा सकता है, जो भी काम चल रहे हैं। कुछ डाउट्स हो तो वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, कमेंट्स में भी ले सकते हैं, और आपके पास मेरा नंबर भी है तो कॉल करके भी बात कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए खैर, नेक्स्ट क्लास की बात हम शुरू करते हैं। क्लास नंबर 3 को लेकर बात करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी एक बात मैं आपसे करना चाहूंगा कि क्लास का जो हमारी वीडियोस में बना रहा हूं, और जो क्लास का एक सीक्वेंस है वो ये है। सबसे पहले मैं आपको ग्रामर का इस्तेमाल सिखाऊंगा, यानी कि एक ग्रामर का नया टॉपिक लेंगे हम, और उसका यूज मैं आपको बताऊंगा क्या रहेगा। उसके बाद कुछ वर्ड मीनिंग नए लेके चलेंगे हम। हर क्लास में मैं कुछ नए वर्ड मीनिंग आपको दूंगा, जिससे आप आसानी से बोल सके। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें, मिस मत करें, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स मैं पूरी क्लास में दूंगा। और वैसे भी हमारी 1 घंटे की क्लास होती है, और यहाँ पर वीडियो में लगभग मैं 15-20 मिनट में कोशिश करूंगा कि पूरे के पूरे 1 घंटे का मैटर मैं आपको इस 15 से 20 मिनट में, यानी कि इतना भी टाइम हमारे पास वीडियो का है, उसमें आपको मैं सारा मैटर वो दे पाऊं। तो चलिए खैर, नेक्स्ट टॉपिक की बात शुरू करते हैं, ग्रामर की बात शुरू करते हैं। तो इज़मार में आपको बताया था कि जो भी काम लगातार चल रहा है, लगातार हो रहा है, किया जा रहा है, उसे इज़मार से बताया जाएगा। बट ऐसा तो नहीं है कि जो भी काम लगातार चल रहा है तो वो हमेशा चलता ही रहेगा, कभी ना कभी वो काम खत्म तो होगा। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे जो काम अभी अभी रिसेंटली आपकी आंखों के सामने अभी अभी खत्म हो गया है। ग्रामर के एक्चुअली बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो धीरे धीरे हम उसको कवर करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक पर आ रहा हूं। तो आज बात करने जा रहे हैं जो काम अभी अभी रिसेंटली आपकी आंखों के सामने खत्म हो गया है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने पढ़ा लिया है, बोल रहा हूं, बोल लिया है, लिख रहा हूं, लिख लिया है। तो जो काम अभी अभी खत्म हुए, उसे बताने के लिए जो हमारे हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, वो लगेंगे हैज और हैव। यानी कि जो कार्य खत्म हो चुके हैं उसे बताने के लिए हैज या हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। हैज हैव के वैसे तो बहुत सारे इस्तेमाल हैं, पर उसका एक एक यूज हम स्टेप बाय स्टेप लेते चलेंगे। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं जो काम अभी अभी खत्म हुआ, उसके लिए हैज हैव लगाया जाएगा, और इसके साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी, यानी कि काम की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। और फॉर्मूला जो हमने सेकंड क्लास में करा था वो वही लगाया जाएगा। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं जो फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम आपको दिया था। तो फॉर्मूला रिपीट कर रहा हूं, सुनेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन, और मना करने के लिए हमने सब्जेक्ट लगाया था, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाया था, फिर नॉट लगाया था, एंड देन एक्शन लगाया था। प्रश्न पूछने के लिए हमने जो फॉर्मूला लगाया था उसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन लगाया था। तो ये मेन एक ही फॉर्मूला है, उसमें बस मना करने के लिए नॉट लगाया गया है, प्रश्न पूछने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दिया गया है। और हैज हैव कहाँ आएगा, जो काम खत्म हो गए,
और फॉर्मूला आप यही ऐड करेंगे वहां पर। अब थोड़े से वाक्यों की बात करें, फॉर्मूला अपना वही रहेगा और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर बस थोड़े से हम बदल रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं हैज और हैव, जो काम खत्म हो गए उसे बताने के लिए हैजर से बात की जाएगी। कुछ एक्शन नए ले लेते हैं, जैसे हमने बहुत सारे एक्शन अभी बचे हुए हैं और हम धीरे धीरे उन सबको लेंगे। तो कुछ एक एक्शन मैं और ले रहा हूं आज, ग्रामर हैज हुई और कुछ एक्शन नए लेते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति मान लीजिए झूठ बोल रहा है, तो अगर आप उसको कहेंगे यार तुम तो झूठ बोल रहे हो, और क्योंकि काम चल रहा है और जब काम खत्म हो गया तब क्या लगाएंगे, हैजर लगाते हैं थर्ड फॉर्म के साथ। तो झूठ बोलने को इंग्लिश में बोला जाएगा टेल ए लाई, यानी कि झूठ बोल रहा हूँ टेल ए लाई। अब जैसे मैं कहूँ कि मैंने झूठ बोला, तो टेल की थर्ड फॉर्म होगी टोल्ड और आई के साथ लगाते हैं हम हैव। थोड़ा सा यहाँ पर एक बात आपको और बता दूं, आई, यू, वी और दे के साथ हैव लगाया जाता है और बाकी जितने बच गए उन सभी के साथ हम हैज लगाएंगे। तो जैसे मैं कहूँ कि मैं झूठ बोल चुका हूं या मैंने झूठ बोला, सो आई हैव टोल्ड ए लाई। तुमने झूठ बोला, यू हैव टोल्ड ए लाई। प्रश्न करने के लिए क्या तुमने झूठ बोला, हैव यू टोल्ड ए लाई। मैंने झूठ नहीं बोला, आई हैवंट टोल्ड ए लाई। उसने बोला तो ही हैज टोल्ड ए लाई, यानी कि थर्ड फॉर्म लगाएंगे और आज से जो काम खत्म हो गए हैं वो भी आप बड़े आसानी से इंग्लिश में बोल सकते हैं। इसी तरह से कुछ सेंटेंसेस या कुछ वर्ड्स और कुछ एक्शन कह लीजिए और लेने जा रहा हूं, जैसे कि गलती करना। गलती हम प्राय करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम गलती ना करें। तो गलती करना स्वभाव है, तो गलती करने को इंग्लिश में बोला जाएगा मेक ए मिस्टेक। अब जैसे मैं कहूं कि मैंने गलती करी, तो फॉर्मूला लगेगा आई हैव मेड ए मिस्टेक। मेक की थर्ड फॉर्म आ जाएगी मेड। तुमने गलती की, यू हैव मेड ए मिस्टेक। क्या तुमने गलती की, तो हैज को पहले क्या हो गया, हैव यू मेड ए मिस्टेक। मैंने नहीं करी, आई हैवंट मेड ए मिस्टेक। उसने गलती करी तो ही हैज मेड ए मिस्टेक। इस तरह से वाक्य बन जाएंगे। कुछ और एक्शन ले रहा हूं, जैसे कपड़े सुखाना काम हो गया। कपड़े सुखाने को इंग्लिश में बोलेंगे एयर द क्लॉथ्स। एयर वर्ड वर्ब भी है और नाउन भी है, एक्शन नॉन एक्शन दोनों है। तो एयर की फॉर्म भी होती है, वर्ब की फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था। तो एयर की फॉर्म होती है एयर, एयर्ड, एयर्ड। तो मैं कहूं कि मैंने कपड़े सुखाए, तो आई हैव एयर्ड द क्लॉथ। तुमने सुखाए, यू हैव एयर्ड द क्लॉथ। क्या तुमने कपड़े सुखाए, हैव यू एयर्ड द क्लॉथ। मैंने कपड़े नहीं सुखाए, आई हैवंट एयर्ड द क्लॉथ। तो आई थिंक वाक्य आप बना लेंगे। काम जब खत्म हो चुका है तो उसे हम हैजर से बताएंगे। इस तरह से कुछ वर्ड्स और ले लेते हैं, जैसे खाने पीने की अगर बात करें तो उसके लिए हमने लास्ट टाइम बोला था कि टेक शब्द लगाना है। आपने कुछ भी खाएंगे या पिएंगे तो टेक शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो टेक वे एक वर्ड है, लस्सी पीने को बोलेंगे इंग्लिश में टेक वे, WHEY लिखा हुआ भी आ रहा है, वो आप देख सकते हैं। तो टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। तो मैंने लस्सी पी ली है, तो आई हैव टेकन वे। तुमने पी ली है, यू हैव टेकन वे। क्या तुमने लस्सी पी ली है, हैव यू टेकन वे। मैंने नहीं पी है, आई हैवंट टेकन वे। तो इस तरह से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। इस तरह से पार्टी देना, और वैसे भी अब आपको पार्टी देनी चाहिए सभी को, मुझे। क्यों? क्योंकि अब आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दी आप लोगों ने, और मैं चाहूंगा जरूर बोलें। जो सिस्टम मैं दे रहा हूँ, कोर्स आपको पूरा मिल रहा है, तो प्रैक्टिकल करना उसको बहुत ज्यादा जरूरी है। इज़मार के वाक्य आपने जरूर बोलने इंग्लिश में अभी से ही, और हैजर के भी आज से शुरू कर देने हैं। तो पार्टी देने को इंग्लिश में बोला जाएगा थ्रो द पार्टी। थ्रो का मतलब वैसे फेंकना होता है, थ्रो का मतलब बस एक पार्टी देने को ही बोला जाता है। क्यों? ज्यादा लोग अपनी इच्छा से पार्टी नहीं देते, तो धक्के में ही पार्टी दी जाती है, तो इसकी वजह से थ्रो लगाते हैं। तो थ्रो द पार्टी इज एक्शन, और थ्रो की थर्ड फॉर्म होगी थ्रोन। तो मैंने पार्टी दी, तो आई हैव थ्रोन द पार्टी। तुमने दी, यू हैव थ्रोन द पार्टी। क्या तुमने पार्टी दी, हैव यू थ्रोन द पार्टी। मैंने पार्टी नहीं दी है, आई हैवंट थ्रोन द पार्टी। हैव नोट को मिलाकर हैवंट ही बोल सकते हैं, और हैज नोट को मिलाकर हैजंट ही बोल सकते हैं। तो हैजर से बात करेंगे जो काम हमारा खत्म हो चुका है।
तो इज़मार हमने लास्ट टाइम करा था और सेकेंडली हैज़ब। तो इज़मार जो भी काम चल रहा है वो बोलने हैं और हैज़ब जो काम खत्म हो गया वो बोलने हैं। तो आपने क्या करना है, मेन इन दोनों को मिलाकर ही सेंटेंस बनाने हैं। यानी कि जो भी काम लगातार चल रहा है वो भी इंग्लिश में बोल सकते हैं आप, प्लस जो काम अभी अभी खत्म हुआ वो भी इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो अब आप इन दोनों को मिलाकर सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मैं मार्केट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, और मैं मार्केट जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू मार्केट। वो आ रहा है, ही इज कमिंग, वो आ चुका है, ही हैज कम। तो इज़मार और हैज़ब दोनों ही आपने आज से बोलने शुरू कर देने हैं, सिंपल। और जितना ज्यादा हो सके बोलने पर फोकस दें। बहुत सारी ग्रामर, बहुत सारी चीजें आपको नेट पे मिल सकती हैं, बट अच्छा रिजल्ट कब आएगा, जब आप उसे बोलना शुरू करते हैं। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक लैंग्वेज आपको नहीं आती, चाहे आप कुछ मर्जी कर लो बंदा। और अभी हमने बहुत थोड़े से इस्तेमाल लिए, ग्रामर बहुत सारी है अभी। ये तो यह कह लीजिए कि अभी तो ये शुरुआत ही है, आगे आगे बहुत सारी कहानी है। चलो एक मुहावरा आपको देते हैं, ये तो अभी शुरुआत ही है। इसे इंग्लिश में बोला जाएगा, इट इज द टिप ऑफ आइसबर्ग। इट इज द टिप ऑफ आइसबर्ग का मतलब होता है ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे बहुत सारी चीजें हैं। टिप यानी कि टिप होना, आइसबर्ग एक बहुत बड़े पहाड़ को बोला जाता है, बर्फ से जो बिल्कुल ढका हुआ और समुद्र में हो बनता है, और उसकी छोटी सी चोंच सी दिख रही हो, तो यानी कि बिल्कुल अंदर पूरा पहाड़ है, बड़ा ऊपर से छोटा सा लग रहा है। तो यानी कि अभी एक सिंबल लिया गया है कि बहुत सारी कहानी अभी बची हुई है, तो वो सारी धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। अभी जितना मैं बता रहा हूं आपने केवल उतना ध्यान से पढ़ना है और उतना ही बोलना शुरू करना है। यानी कि इज़मार और हैज़ब को बोलने जरूर, केवल ये नहीं कि बस मैंने बोल दिया काम खत्म। आप जब तक बोलेंगे नहीं तब तक आपको बोलना नहीं आएगा। तो हैज़ब और इज़मार को आई थिंक आप बोलेंगे। क्लास थोड़ी लंबी भी हो सकती है क्योंकि टॉपिक बहुत सारे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी बात आपसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।